आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कारण शरीर एक स्टोर रूम। देखिए, हम कारण शरीर को अक्सर सफेद रंग से दर्शाते हैं, लेकिन आज हमने देखिए कारण शरीर को एक रंगीन रंग से दर्शाया, जबकि एक स्टोर रूम को, जिसको एक साधारण मनुष्य देखना भी पसंद नहीं करता। देखिए, आपके हमारे घरों में चाहे अलग से कोई स्टोर रूम ना भी बना हो, लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ ऐसा स्थान एक स्टोर का रूप धारण कर लेता है। हालांकि देखिए, मेरा कोई स्टोर रूम से कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कुछ स्टोर रूम शब्द ही कुछ ऐसा है। ये स्टोर रूम शब्द का भी देखिए, मुझे जो एक आइडिया लगा, वो एक आजकल वर्तमान युग में देखिए वेयर हाउसिंग, जहाँ की भंडारण की एक सुविधाएं होती हैं। आपके हमारे घरों में देखिए, ये जो हम ऑनलाइन सामान भी मंगवाते हैं या आप बाजार से जो खरीदा खरीदी हम करके लाते हैं, इन पीछे का एक वेयर हाउसिंग का एक प्रणाली है। आप चाहे फल खरीदते हो, चाहे सब्जियां खरीदते हो, इन सभी के पीछे भी देखिए कुछ अंश तक ये भंडारण की जो एक सुविधा है, जिसको देखिए एक साधारण अर्थों में देखिए कोल्ड स्टोरेज सब्जियों फलों के लिए कहा जाता है। इसी तरह ये बड़े बड़े देखिए कुछ शहरों के बीच में भी और शहरों के बाहर जो गांवों के इलाकों में बड़े बड़े ये वेयर हाउसिंग आजकल बने होते हैं, जिसमें ये जितना भी कारखानों से माल तैयार हो जाता है, उस तैयार हुए माल का देखिए एक भंडारण किया जाता है। फिर वहां से फिर अलग अलग दुकानदारों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, दुकानदारों को एक सामान भेजा जाता है। ये देखिए एक अलग अलग स्थिति। देखिए, वेयर हाउस तो हम बनाते हैं, मनुष्य की ये कृत्य है, ताकि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, लोगों को सामान एक सही समय पे उपलब्ध हो, ताकि एक साधारण मनुष्य का जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, किसी भी प्रकार के पदार्थों का अभाव नहीं रहे। लेकिन हमारा तो देखिए आज का जो एक विषय है, वो मुख्य रूप से देखिए कारण शरीर है। कारण शरीर का, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को कोई विशेष ज्ञान ही नहीं है। अक्सर हम सभी भाई बहन देखिए केवल स्थूल शरीर से ही प्रभावित होते हैं, और कहीं कहीं देखिए हम कह देते हैं ना कि हम दूसरे के मन को पढ़ लेते हैं। और आजकल तो कुछ इसी से संबंधित कुछ चर्चाएं भी चलती जा रही हैं, किसी के मनोविज्ञान को, यानी कि मन की स्थितियों को कुछ भांप लेना या पढ़ लेना। देखिए, आज हमारा विषय केवल कारण शरीर के ऊपर है, क्योंकि आपके हमारे कारण शरीर में जन्म जन्मांतर के देखिए कर्माशय रहता है, यहाँ आपके हमारे बने हुए संस्कार रहते हैं। अक्सर देखिए हम प्रतिदिन अपनी चर्चाओं में कारण शरीर शब्द को बार बार कहते रहते हैं, और मेरे पास तो कारण शरीर से संबंधित पिछले 4 वर्षों में इतने अधिक फोन आए, इतना अधिक लोगों ने कारण शरीर के प्रति कुछ पूछा। और जहां तक मेरा अपना एक व्यक्तिगत मानना है कि लगभग 90-95% लोगों ने तो कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। इसलिए तो आज मैंने देखिए कारण शरीर के ऊपर ही एक स्टोर रूम पर एक थोड़ा ध्यान आकर्षित करने के लिए कि हम इस बात को थोड़ा समझें। समझना किस लिए? क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में हैं। हम मनुष्य योनि में दिन प्रतिदिन जितनी भी क्रियाएं करते हैं, देखिए ये सभी क्रियाएं अन्य मनुष्यों पे कुछ प्रभाव डालती हैं। जब दूसरे मनुष्यों पे कुछ प्रभाव डालती हैं, तो फिर आपका हमारा कर्माशय बनता है। इस कर्माशय को ही कारण शरीर में देखिए धर्मा अधर्म संस्कार भी कहा जाता है। कर्माशय तो हम देखिए एक साधारण बोलचाल में कह देते हैं, और जैसे जैसे कर्माशय बनता है, यानी कि धर्माधर्म संस्कार बनते हैं, फिर उसके साथ ही एक वासना रूपी संस्कार बनते हैं। उन वासना रूपी संस्कारों को ही हम देखिए थोड़ा दोष की दृष्टि से भी एक साधारण अर्थों में लेते हैं। जबकि ये जो कारण शरीर में जो संस्कारों की स्थितियां होती हैं, ये तो देखिए अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में देखिए पाप कर्म करता है, निषेध कर्म करता है, अक्सर मैं निषेध कर्मों को देखिए यातायात के नियमों का जब हम उल्लंघन करते हैं, तो उनको मैं निषेध कर्मों से जोड़ता हूँ।
क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है ये करो ये मत करो। अक्सर देखिए मनुष्य वेदों को शास्त्रों को कोई अपने जीवन में पढ़ता तो नहीं है, लेकिन एक साधारण ग्रंथ गीता है। अब गीता में ही देखिए साधारण शब्दों में बहुत सी आपके हमारे जीवन की एक साधारण परिस्थितियों पे कुछ प्रकाश डाला गया। और गीता का तो देखिए भारत में एक विशेष रूप से एक आस्था बनी रहती है, विदेशों में भी इसके प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। क्योंकि मनुष्य योनि अपने आप में एक कर्म योनि है, एक साधना योनि का अवसर है। और यदि मनुष्य अपने स्थूल शरीर से आगे ही बढ़ नहीं पाता, क्योंकि स्थूल शरीर तो आपके मेरे सबके ही तामसी है। अब आप तामस से एक साधारण मनुष्य को देखिए, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण का ही ज्ञान नहीं, एक माया का तो एक मोटे अर्थों में ज्ञान है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो जो दिखाई देता है ये एक माया है, प्रकृति है। लेकिन इनका क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे हम देखिए चर्चा करते हैं, जैसा जैसा शास्त्रों में एक क्रमबद्ध तरीके से ये पूरे ब्रह्मांड को 24 तत्वों का कहा गया है। इसी ब्रह्मांड के जो 24 तत्वों की जो स्थिति है वो आपके मेरे 3 शरीरों में भी पाई जाती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता। जबकि मनुष्य हम तभी कहलाने लायक हैं जब हम अपने मंथन करते हैं, विचार करते हैं। यदि हम बिना विचार किए ही अपने कर्मों को दिशा देते हैं तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में तो देखिए जैसा जैसा आपका हमारा स्वभाव बना होता है, ये स्वभाव कहो, संस्कार कहो, ये सब कारणशील की ही उपज है। अक्सर मनुष्य अपने कारण शरीर के प्रति कोई सावधान नहीं होता, अपने दिनचर्या को अव्यवस्थित करता है, तो फिर उसके कारण शरीर में अलग अलग स्थितियां बढ़ती जाती हैं। अब देखिए कारण शरीर हम एक तो जन्म के साथ ही लेकर आते हैं, और मनुष्य योनि में ही ये कारण शरीर की स्थितियों में प्लस माइनस होता है। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? देखिए अक्सर हम अपने व्यवसाय में प्लस ही प्लस करते हैं ना, माइनस से तो हम डरते हैं। हम कहीं भी कोई नुकसान हो रहा हो तो हम वहां से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, वहां से हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी मनुष्य को देखिए हानि से परहेज है। परहेज क्यों है? क्योंकि हानि आपको हमें नुकसान देती है, दुख देती है। और दुख कोई भी मनुष्य नहीं चाहता, सभी मनुष्य सुख चाहते हैं। लेकिन सुख और दुख के पीछे आपके हमारे किए गए कर्मों का योगदान होता है। मनुष्य अपने कर्मों पे कोई विशेष ध्यान नहीं देता। ध्यान नहीं देने का अभिप्राय क्या है? कि उसको अपना ज्ञान ही नहीं है। जबकि आत्मा तो सभी की सभी ज्ञान स्वरूप है, चेतन है। आत्मा चेतन है, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, ये सब देखिए एक सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। आनंद में ज्ञान भी रहता है और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। ये जो हम प्रतिदिन बार बार कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे कोई नया ज्ञान नहीं देती, क्योंकि हमने अनादि काल से आपका हमारा ये पहला मनुष्य योनि का जन्म तो है नहीं। आप और हम अनादि काल से एक प्रवाह में चलते आ रहे हैं। केवल अंतर इतना ही है कि मनुष्य योनि में ही स्थितियां बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। ये जो मनुष्य से नीचे की और ऊपर की योनियां बार बार कहा जाता है, ये नीचे की योनियां 80 लाख प्रकार की हैं। अब 84 लाख प्रकार की कुल योनियां हैं। अब शास्त्रों में 4 लाख प्रकार की योनियों को मनुष्य योनि और मनुष्य से ऊपर की योनियों को एक साधारण अर्थों में बताया। अब मैं तो अक्सर बार बार कहता रहता हूँ, मनुष्य योनि एकमात्र योनि है जहाँ आपका हमारा देखिए कर्माशय भी बनता है, संस्कार भी बनते हैं। बनते का अभिप्राय देखिए बिगड़ने से भी है और सुधरने से भी है। अब मनुष्य देखिए कोई भी हो अपने जीवन को बिगाड़ना तो चाहता नहीं है, लेकिन वो अपने जीवन में इस बिगाड़ने की स्थितियों पर विचार नहीं करता। और कलयुग चल रहा है, कलयुग में अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि आपकी हमारी दिनचर्या, आपका हमारा जो एक जीवन की स्थितियां हैं वो बिगड़ती अधिक जा रही हैं। इस बात को देखिए कोई भी बुद्धिमान मनुष्य स्वीकार नहीं करता। स्वीकार इसलिए नहीं करता क्योंकि वो समझता ही नहीं है कि वो दिन में कभी कोई पाप कर्म करता है। सभी मनुष्य यही दावा करते हैं कि मैं तो केवल ही केवल पुण्य कर्म करता हूँ, अच्छे अच्छे काम करता हूँ।
अब अच्छे अच्छे यदि हम काम करते हैं तो फिर ये जो मनुष्य से नीचे की जो झुर्रियां आपके हमारे घरों के आसपास जो आपको में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। अब परमात्मा तो देखिए किसी भी प्रकार का कोई अन्याय तो करते नहीं। परमात्मा तो किसी का पक्षपात भी नहीं लेते। परमात्मा के तो सभी के सभी दिव्य गुण हैं। परमात्मा का आशीर्वाद हम सब पे सदा बना रहता है। सदा बने रहने का अभिप्राय क्या है? जैसे सूर्य के प्रकाश के सम्मुख जब हम जाते हैं तो आपको में प्रकाश मिलता है। ठीक इसी तरह परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा की उस सर्वव्यापी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। उस सर्वव्यापी सत्ता के कारण ही ये जो ब्रह्मांड के जो 3 गुण जो 24 तत्वों में आपको में दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं, ये क्रियाशील तभी दिखते हैं जब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति, जिसको निर्गुण निराकार शास्त्रों में कहा गया, ये शक्ति विद्यमान रहती है। उस शक्ति के कारण ही ये प्रकृति कहो, जड़ माया कहो या एक यंत्र कहो, किन्हीं भी शब्दों से देखिए हम समझ सकते हैं। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं। अब इन यंत्रों में जो आप और हम क्रियाएं देखते हो, वो इसके पीछे का कारण एक शक्ति होता है। शक्ति सूक्ष्म रूप में ही रहती है। उसको आप विद्युत शक्ति कहो, बैटरी की शक्ति कहो। जैसे आपके हमारे शरीर देखिए, इस समय मैं वीडियो में बोल रहा हूं तो मेरे अंदर बोलने की शक्ति कहाँ से आती है? आत्मा के कारण, परमात्मा के कारण। देखिए, आत्मा और परमात्मा में दोनों ये चेतन सत्ताएं हैं। मूलभूत रूप से तो देखिए इनमें अंतर है, लेकिन सामान्य अर्थों में कोई अंतर भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही सत्ताएं चेतन हैं। जबकि ये माया, जिस माया के पीछे लड़ाई झगड़े इतने संसार में देखे जा रहे हैं, घरों में भी देखे जा रहे हैं, लोगों का पाप कर्म होने के पीछे का कारण ये माया ही है। ये माया का अभिप्राय प्रकृति के भोग विषय ही है। ये भोग विषय का अभिप्राय देखिए पदार्थों से ही है। मनुष्य इस ज्ञान विज्ञान को जब मनुष्य जीवन में समझ नहीं पाता, तब तक उसके जीवन में देखिए अज्ञानता बनी रहती है। अज्ञानता का अभिप्राय देखिए तमोगुण से लिया जाता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। इन सभी स्थितियों को हम बार बार कहते रहते हैं, क्योंकि सतोगुण ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और तमोगुण को पदार्थों से मोटे अर्थों में जोड़ा जाता है। अब पदार्थों से हमें सुख चाहिए, क्योंकि सुख लेना आपका हमारा स्वभाव है। कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। आप और हम यदि वीडियो को ऑन करते हैं, सुनते हैं, किस लिए? दुख के लिए नहीं। जैसे ही आपको मैं इसमें अच्छा नहीं लगता, समझ नहीं आती या दुख महसूस होता है, तो हम फौरन उस वीडियो को बंद कर देते हैं, चाहे वो मेरी ही वीडियो हो, किसी की भी वीडियो हो। जब तक आपको हमें देखिए ज्ञान मिलता है, आपकी हमारी कुछ अज्ञानताएं कहो, कुछ भ्रम की स्थितियां दूर होने लगती हैं, तो हम वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनते हैं। 1 बार नहीं सुनते, 2 बार सुनते हैं, 3 बार सुनते हैं। उसको अपने जीवन में एक अपनी समस्याओं को हल करने में उसका इस्तेमाल करते हैं। जब तक मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता, इसलिए तो आज हमने देखिए स्टोर रूम शब्द से एक साधारण मनुष्य को एक आकर्षित किया है, ताकि एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे अपनी अज्ञानता मिटा लेगा या अपना ज्ञान बढ़ा लेगा, ये सब एक ही स्थिति है। देखिए, आप हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आप और हम देखिए ये नित्य सत्ता है। आपका हमारा कोई जन्म मरण तकनीकी रूप से तो होता नहीं, क्योंकि आत्मा एक नित्य तत्व है और इसको ज्ञान स्वरूप कहा गया, जबकि परमात्मा को तो आनंद स्वरूप कहा गया है, सच्चिदानंद कहा गया है। आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। इसका अभिप्राय यही है कि आपका हमारा ज्ञान समाप्त तो नहीं हो सकता। ये जो हम कहते हैं ना, अज्ञानता आ गई, अज्ञानता आ गई, जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल आ जाते हैं। जब पृथ्वी अपनी सतह पे घूमती है तो फिर वो गोल है, क्योंकि तो गोल पे होने के कारण आधे सतह पे वो सूर्य का प्रकाश दिखता है तो वहां दिन बनता है, और आधे सतह पर अंधकार रहता है तो वो रात होती है। अब सूर्य अपने आप में तो स्थित रहता है। इन सभी स्थितियों को हमें केवल भावार्थ रूप में समझना होगा। इसका अभिप्राय यह है कि आपका हमारा ज्ञान आवृत होता है। आवृत कब होता है? जब हम माया का, जब पदार्थों का अधिक भोग करते हैं,
अधिक भोग का अभिप्राय क्या है कि आवश्यकताओं से अधिक। देखिए, दाल रोटी खाना आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है, जोगी भी खाता है। अब भोगी देखिए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन यानी कि राशि भोजन लेता है, यानी कि जितनी आपके हमारे शरीर को आवश्यकता है उससे अधिक लेता है, स्वाद स्वाद में अधिक खाता है, जिसका परिणाम देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता। तो हम साधारण स्तर पे कहते रहते हैं कि मनुष्य को कारण शरीर का ज्ञान नहीं है, सूक्ष्म शरीर का कोई साधारण ज्ञान थोड़ा बहुत है, विशेष ज्ञान उसको सूक्ष्म शरीर का भी नहीं, केवल स्थूल शरीर को ही सजारने संवारने में लगा रहता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर के प्रति भी सावधान नहीं है। सावधान का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर को जितनी मात्रा में सात्विक भोजन चाहिए, अब मनुष्य सात्विक भोजन तो लेता नहीं है, या उतना नहीं लेता जितना उसके शरीर के लिए, स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। अब वो जीव्या के स्वाद के लिए राजसी यानी कि गरिष्ठ भोजन लेता है। और वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। एक कलयुग में साधारण मनुष्य देखिए तामसी भोजन लेने से भी परहेज नहीं करता। अब परहेज नहीं करना का अभिप्राय देखिए मनुष्य के मादक पदार्थों से है। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन करने से परहेज नहीं करता, और दिन प्रतिदिन इस मांसाहार भोजन का देखिए सेवन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और दूसरी विशेष बात, कलयुग में पिछले कुछ वर्षों से देखिए 24/7 का जो एक नारा कहो, स्लोगन कहो, बहुत अधिक प्रचलित होता जा रहा है। एक साधारण मनुष्य के स्थूल शरीर की भोगों में रुचि बढ़ती जा रही है। मनुष्य 24 घंटे विषय भोगों का सुख लेना चाहता है, सातों दिन ये सुख भोगना चाहता है। इसलिए तो ये 24/7 लिखा होता है, 24 × 7 लिखा होता है। इस पर तो हमने देखिए एक बार वीडियो भी बनाया था। जबकि स्वस्थ स्थूल शरीर के लिए एक आवश्यक भोजन चाहिए होता है। अब अक्सर ब्याह शादियों में आप देखो, एक साधारण मनुष्य जितने भोजन की आवश्यकता होती है उससे कहीं अधिक भोजन ले लेता है, जिसका परिणाम आप और हम अस्पतालों में देखते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग ग्रसित मनुष्य होता जा रहा है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर के संबंध में ही एक अज्ञानता को बताती है। एक साधारण मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देखिए आपके हमारे भीतर में वात कफ पित्त का एक संतुलन होना चाहिए। जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, इनका एक संतुलन है, उसको प्रकृति कहा जाता है। इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए वात कफ पित्त का संतुलन होना चाहिए। तीनों की मात्रा 33% रहने से हमारा खाया पिया पचता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। कोई भी मनुष्य एक रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, लेकिन आज दिन भर देखिए रोग बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा। अब मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भले ही बहुत सचेत होता जा रहा है, लेकिन उसका अंतःकरण जिसमें आप और हम देखिए मन बुद्धि को लेते हैं, ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना हुआ है। जैसे अभी हमने कहा ना, ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। 24 तत्वों का ब्रह्मांड का अभिप्राय देखिए, उसमें 3 गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण ये मूलभूत रूप से है। 23 तत्वों का विस्तार है, वो ब्रह्मांड कहलाता है। इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर 5 तत्वों के है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि इसमें मुख्य रूप से कहे जाते हैं। 5 भोग्य विषय हैं, उनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो आप और हम जिनको हम इंद्रियां कहते हैं, ये गोलक मानी जाती हैं। गोलक का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपको हमें दिखती हैं, जिसको अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, इन गोलकों में देखिए 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियों से जिससे हम 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हैं। जैसे गंध का सुख हम नाक से लेते हैं, रस का सुख हम जीभा से लेते हैं, रूप का सुख हम आंख से लेते हैं, स्पर्श का सुख हम त्वचा से लेते हैं, इसी तरह शब्द का सुख हम कान से लेते हैं। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय नाक जिभा आंख त्वचा कान, इसी तरह आपकी हमारी 5 कर्मेंद्रिय हैं जिनसे हम अपने कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं। हाथ पैर वाणी लिंग और गुदा। लिंग से देखिए हम एक तरल पदार्थ यानी कि मूत्र का त्याग करते हैं। गुदा से हम खाए हुए भोजन का जो एक मल रूपी
एक पदार्थ होता है, उसका हम त्याग करते हैं। इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा कि आपका हमारे स्थूल शरीर कैसे कैसे कार्य करता है। इस स्थूल शरीर का ही जन्म होता है। ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का जन्म नहीं होता। इस कारण शरीर को आज हमने जो स्टोर रूप से दर्शाया है, ये कारण शरीर इतना महत्वपूर्ण है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के जब रोग दिखते हैं, उन रोगों का हम इलाज करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के डॉक्टर के कहने से निरीक्षण करवाते हैं। जो जगह जगह आज लेबोरेटरियां खुली हुई हैं, वो लेबोरेटरी क्या करती हैं, आपके हमारे अंदर के जो कारण होता है उस रोग के, उनकी जांच पड़ताल के निष्कर्ष पर पहुंचती है। और डॉक्टर भी देखिए उन कारणों का ही इलाज करने के लिए आपको हमें दवाई देता है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें कारण को समझना होगा, कारण को दूर करना होगा। ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, उसका कारण भी कारण शरीर ही है। जब तक मनुष्य कारण शरीर को समझता नहीं है, देखिए मैंने इधर उधर की बहुत सी बातें जो वीडियो का देखिए, कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से वो स्थितियां नहीं होती, लेकिन हमने जो मुख्य आपका हमारा जो उद्देश्य है, कारण शरीर को समझना, मनुष्य जीवन को संवारना, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना, यानी कि आनंदमय स्थिति को पाना। इन सभी स्थितियों को देखिए एक खुला बुला एक आपके हमारे जीवन में जब तक एक मूलभूत रूप से ज्ञान नहीं होता, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए सुधार नहीं होता। अक्सर मनुष्य अपने स्थूल शरीर के प्रति सावधान है। सावधान का अभिप्राय केवल भोगों से है, और भोग भी वो इतने अधिक करता रहता है, जिसको मैंने 24/7 से जोड़ा है, तो फिर उसका स्थूल शरीर भी देखिए रोगग्रस्त होता है। हम तो एक निश्चित सांसें लेके आए हैं, आयु लेके आए हैं। उस आयु का भी यदि हम सांसों का सदुपयोग नहीं करते, सदुपयोग का अभिप्राय क्या है कि हमने अपने कारण शरीर को सुधारना है। कारण शरीर की जितनी भी अशुद्धियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करना है। क्योंकि शास्त्रों में ही बार बार कहा गया है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। जिसके पीछे का कारण यही है कि हम प्रकृति के भोगों को यदि भोगना भी चाहते हैं, तो धर्मानुसार हमें इस अर्थ को, यानी कि धन को कमाना चाहिए। उस धन से हमें एक अपनी कामनाओं को धर्मानुसार पूरा करना चाहिए, यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे रहना चाहिए। और यदि मनुष्य धर्मानुसार कर्म नहीं करता, यानी कि शास्त्रों में कहा गया है, विधि विधान द्वारा हमें विहित कर्म करने हैं। अब ऐसी स्थिति में फिर वो निषेध कर्म कर जाता है, अन्य मनुष्यों के किए गए फलों को चुराता है, छीनता है। ये तामसी कर्म है। ये चोरी डकैती, ये सब तामसी कर्म है। ऐसी स्थिति विशेष में फिर उसका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। आप और हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, तो फिर उसका एक कर्माशय बनता है। अब कर्माशय कारण शरीर में बनता है। अक्सर मनुष्य को कारण शरीर का जब बोध नहीं होता, अक्सर देखिए हम स्टोर में कितनी ही चीजें डालते रहते हैं, जिनको हम भूल जाते हैं। और ऐसी कितनी ही चीजें स्टोर रूम में रखी होती हैं, जिनको हम बाजार से जरूरत पड़ने पे खरीद कर लाते हैं। देखिए मेरा उस स्टोर रूम से केवल समझाने तक इतना ही है कि हम स्टोर रूम के प्रति ज्ञान नहीं रखते। ज्ञान नहीं रखने का अभिप्राय आपके हमारी दिनचर्या में कैसे कैसे कर्म होते रहते हैं, उनके प्रति आपको में ज्ञान नहीं रहता। केवल इतना ही अर्थ अपने स्टोर रूम से लेना है। देखिए हमने कारण शरीर को समझना है, हमने स्टोर रूम के साथ वैसे नहीं जुड़ना। ये स्टोर रूम शब्द मैंने आज की वीडियो को अधिक प्रमुख रूप से सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया है कि हम स्टोर रूम के जरिए अपने कारण शरीर को समझें। ऐसे जन्म मरण का जो एक बंधन जो कारण शरीर है, ये 84 लाख योनियों का मूल आधार ये कारण शरीर ही है। जब तक हम कारण शरीर को समझते नहीं है, तो फिर आपका हमारा ये जो बंधन कमजोर नहीं होता। यानी मनुष्य जोनि क्योंकि कर्म जोनि है, मनुष्य जोनि के मरते समय जैसी जैसी स्थितियां कारण शरीर में हम बना लेते हैं। देखिए जो बनी बनाई पिछले जन्मों की हम लाए थे, उसको हम बुराइयों को हटा भी सकते हैं, और अच्छाइयों को हम वर्तमान नए जीवन में, यानी कि वर्तमान जीवन में नए पुरुषार्थ द्वारा हम अच्छाइयों को वहां ला सकते हैं। और यही अच्छाइयां बुराइयों को यदि हम समाप्त कर लेते हैं, या समाप्त करने का अभिप्राय देखिए कर्माशय से नहीं है, क्योंकि कर्माशय तो अनंत इतना है, शास्त्रों में कहा गया, उसको हम भोगे बिना समाप्त कर नहीं सकते। लेकिन शास्त्रों में इसका एक विकल्प बताया गया कि हमने अपने संस्कारों में सुधार लाना है। जो बुरे संस्कार हैं उनको समाप्त करना है, क्योंकि जब संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तो कर्माशय अपने आप में
कोई फल नहीं देने की स्थिति में रहता है। भले ही वो आता है, यानी कि ये गए कर्मों का फल या स्थितियां बनती हैं, लेकिन फिर वो आपको सुखी दुखी नहीं करती। दुखी का अभिप्राय क्या है कि यदि आपका कोई पाप कर्मों का कर्माशय फलीभूत हो रहा है, लेकिन आपका बुरे संस्कार समाप्त हो गए हैं, अब आप ज्ञान में स्थिति में हो, तो फिर मनुष्य ये सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। इन सभी स्थितियों पर हमने अलग अलग वीडियो में भी समझाया है, लेकिन आज हमने केवल इतना ही ज्ञान लेना है कि हमने वर्तमान मिले हुए जीवन में अपनी सभी स्थितियां इस कारण शरीर को सुधारने में लगानी है, अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखना है, अपने नए कर्मों की एक दिशा को संवारना है। आरंभ में देखिए हमें पाप कर्मों को छोड़ना होता है, राशि कर्म करने होते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए हमें राशि कर्मों को भी एक मर्यादा में रखते हुए सात्विक कर्म करने होते हैं। सात्विक कर्म करने का भी प्राय देखिए कर्म कांडों से भी होता है, परोपकार के कार्यों से भी होता है। फिर जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान कब बढ़ता है जब मनुष्य सत्वगुण का अधिक संग करता है, स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय करने का अभिप्राय परमात्मा का ध्यान लगाने से है। जो जो हम सत्संग में बातें सीखते हैं उस पर विचार करने से है, उनको अपने दिनचर्या में अपने जीवन में एक व्यवहार रूप में लाने से है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब स्वभाव बढ़ जाती हैं, संस्कार बढ़ जाती हैं, तो फिर कार्य शरीर में एक सुधार आने लगता है, मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। जब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बना लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं, तो फिर आप में दिनचर्या में जब रजोगुण चल रहा होता है तो आपका हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। आपके हमारी दिनचर्या में जो पहले धन कमाने के लिए भागदौड़ होती थी, उसमें एक सिकुड़न आ जाता है, यानी कि हम मर्यादा में अपने पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि आपकी हमारी अब भोग इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में जब सूर्य ढलने पे तमोगुण की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो मनुष्य उस तमोगुण की स्थितियों में, यानी कि जब मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, उससे भी अपने आप को बचाते हुए रात को मनुष्य जल्दी सो जाता है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक दिनचर्या बन जाती है, एक स्वभाव बन जाती है, या आपका हमारा एक दिनचर्या एक व्यवस्थित बन जाती है, अनुशासित बन जाती है। अनुशासन का, व्यवस्था का देखिए अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, यानी कि जब जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं तो फिर हम धीरे धीरे निष्काम कर्म करने की ओर प्रेरित होते हैं। निष्काम कर्म करने का अभिप्राय क्या है कि हम अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं। हम फल पाने की इच्छा से कर्म करते ही नहीं। देखिए पाप कर्म छुड़वाने के लिए राशि कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। राशि कर्म छुड़वाने के लिए कर्म कांडों द्वारा सात्विक कर्म करने की, पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। पुण्य कर्म सकाम भाव से होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है तो फिर मनुष्य इन सात्विक कर्मों को निष्काम भाव से करता है। निष्काम भाव से कर्म करने का अभिप्राय ही कर्म योग से है। अब कर्म योग की स्थिति बनने से फिर कारण शरीर में आपका मेरा कोई नया कर्माशय नहीं बनता। उस कर्म योग से जो शुभ संस्कार बनते हैं, क्योंकि योग की स्थिति है। अब योग की स्थिति का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता से लिया जाता है। ऐसी स्थिति बनने पे मनुष्य के जो पहले के बुरे भोगों के संस्कार होते हैं वो तेजी से जलने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। अब बुरे संस्कार जब समाप्त होते जाएंगे, नए शुभ संस्कार बनते जाएंगे। इसका अभिप्राय क्या है कि पहले के जो शुभ संस्कार थोड़े बहुत थे वो शक्तिशाली बनते हैं, नए शुभ संस्कार बनते जाते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे वो तेजी से समाप्त होते जाते हैं, दग्ध भी होते जाते हैं। जब कारण शरीर में ये संस्कारों की स्थितियां सुधरने लगती है, नया कर्माशय नहीं बनता, पुराना कर्माशय भले ही एक प्रारब्ध रूप में आता रहता है, जाता रहता है, वो आपको में विचलित नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। ये सभी स्थितियों से आपके हमारे कार्य शरीर में शुद्धता आने लगती है। वो कार्य शरीर जितने जितने अनुपात में शुद्ध होता जाता है, तो समझो आत्मा के ऊपर जो कार्य शरीर में जो अशुद्धियों के कारण जो मल था, देखिए तामसी स्थितियों को मल कहा जाता है। मल एक निंदनीय स्थिति है, क्योंकि हम सुबह उठकर देखिए मल त्याग कर कर ही एक प्रसन्न मुद्रा में आते हैं, एक तरोताजा महसूस करते हैं। यानी कि मल सदा ही एक त्याग करने की स्थिति होती है, वो पदार्थों में त्याग करना ही होता है।
चाहे वो मूत्र रूप में को, ये सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। यानी कि हमने कारण शरीर को शुद्ध करना है, उसमें एक सुधार लाना है, क्योंकि कारण शरीर मैंने बताया ना जैसा जैसे शुद्ध होता जाएगा, क्योंकि जब तक कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त नहीं होता, इसीलिए तो मनुष्य जोनि को देखिए साधना जोनि कहा गया। साधना जोनि का अभिप्राय क्या है कि हमने अपने कारण शरीर को शुद्ध करना है, समाप्त करना है। इन दोनों के एक ही भावार्थ है, क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए सभी की होती है, योगी की भी होती है, भोगी की भी होती है। अब भोगी का कारण शरीर जैसे जैसे बिगड़ जाता है, तो फिर मरने के बाद की स्थितियां उस बने हुए कारण शरीर के आधार पर ही होती हैं। और जब कलयुग चल रहा है, मनुष्य के भोग बिगड़ते जा रहे हैं, 24/7 से ही प्रेरित हैं। सतोगुण घटता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य सतोगुण का संग नहीं करता, सत्संग के प्रति वो उदासीन है, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर में बिगाड़ लाती हैं, नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न करती हैं। आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता रहता है, कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बिगड़ते रहते हैं। एक बात और यहाँ आपको समझनी होगी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम जो क्रियाएं करते हैं उनका कर्माशय बनता है। मानसिक स्तर पर हम जितना भी चिंतन करते हैं, चाहे अच्छा करते हैं चाहे बुरा करते हैं, उसका कर्माशय नहीं बनता, लेकिन उसके संस्कार बनते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करने से फिर आपके हमारे विचार शुद्ध होते जाते हैं, आपका हमारा चिंतन सुधरता जाता है, आपके हमारे विचार शुद्ध होते जाते हैं। विचार शुद्ध होने से शुभ संस्कार बनते हैं। यानी कि दोनों ही स्थितियों में आपके हमारे कार्य शरीर में सुधार आना चाहिए। कार्य शरीर में सुधार आना ही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। और इस शुद्ध कमाई को मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अनुपात में कर लेता है, तो फिर वो मरने के बाद भी सुरक्षित बना रहता है। सुरक्षित बने रहने का भी प्रयास कि जब कार्य शरीर शुद्ध होता जाता है, तो मनुष्य को नीचे की जोनियों में भटकना नहीं पड़ता। क्योंकि नीचे की जोनियों में कब जाना पड़ता है? जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की स्थितियां बिगड़ जाती हैं, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्म अधिक होने से फिर कर्म से हमें नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। अब यदि पुण्य कर्मों की स्थिति देखिए 40% रह गई है, पाप कर्मों की स्थिति 60% है, तो फिर नीचे की पशु पक्षी जोनियों में जाना पड़ता है। और यदि पाप कर्मों का कर्माशय 90% हो गया, 95% हो गया, तो फिर नीचे की वनस्पति जोनियों में जाना पड़ता है। क्योंकि ऐसी स्थिति विशेष में तो देखिए पुण्य कर्मों की स्थिति केवल 5-7-2% ही है, तो फिर ये अनुपात बिगड़ जाता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य तभी विचार कर पाता है जब उसको अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर की स्थितियों का बोध रहता है। आत्मा का परमात्मा से क्या सजातीय संबंध है, उसका हमें बोध होना चाहिए। ये सभी स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती हैं जब मनुष्य अपनी क्रियाओं पर थोड़ा चिंतन करता है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर की क्या क्या स्थिति है, कार्य शरीर में कर्माशय संस्कारों की क्या क्या स्थिति है। इसलिए तो मैंने देखिए आज की वीडियो में एक स्टोर रूम शब्द को अधिक महत्ता दी है, ताकि हम उस स्टोर रूम को समझें, कारण शरीर को समझें, कारण शरीर में जितनी भी बुराइयां हैं उसको हम दूर करें। क्योंकि कारण शरीर का ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। आत्मा का ज्ञान भले ही नित्य बना रहता है, वो आवृत होता जाता है। अब जैसे हम बल्ब ट्यूब के आगे देखिए काला कपड़ा लगा दें या काला रंग का एक कागज लगा दें, तो उसका प्रकाश रुक जाता है। अब अंदर से तो प्रकाश उसका, यानी कि वो ट्यूब बल्ब जल रहे हैं। ठीक इसी तरह आपकी हमारी आत्मा अपने आप में वैसी ही बनी रहती है, लेकिन वो आवरण के कारण फिर आपका हमारा ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं या जो भी स्थितियां हैं, देखिए इन सभी स्थितियों पर हमने विस्तार से मनुष्य के मरने के बाद का अगले जन्म पे हमने विस्तार से समझाया था। इन सभी स्थितियों पर हमें चिंतन करना होगा। देखिए आज की वीडियो का मेरा केवल इतना ही एक उद्देश्य था कि हम अपने कार्यशील को समझें, कार्यशील को बिगड़ने से रोकें, कार्यशील को शुद्ध करते जाएं। और यदि स्थूल शरीर के रहते रहते साधना करते करते यदि हम कार्यशील को पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, भोगों की अज्ञानता के संस्कार समाप्त कर देते हैं, तो फिर मिले हुए जीवन में ही फिर हम मोक्ष को, मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए हम सदा ही एक प्रयत्नशील रहें, इसी दिशा में ही हम प्रयास करते रहें। यानी कि हम सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए इस दिशा की ओर निरंतर अग्रसर होते रहें। तो इन्हीं शुभ स्थितियों के लिए आपके कारण शरीर में सुधार आता रहे, कारण शरीर शुद्ध होता जाए, ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को वीडियो संबंधित कुछ बातों पर यदि कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। क्योंकि चर्चा को आगे बढ़ाते समय कुछ हम व्यवहारिक बातों पर भी चिंतन करते हैं। उन व्यवहारिक बातों से एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में कभी-कभी कुछ बुरा भी मान जाते हैं। तो ऐसे सभी भाई बहनों से मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अपने कार्यशैली को सुधारने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए इन सभी स्थितियों पर हमें सकारात्मक चिंतन करना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।